चलिए कोई बात, हाँ चलो ठीक है, कल आ जाना तुम लोग, ठीक है, सब लोग जो जितने भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक हियर, सपोज दिस इज अर्थ, हम ये अर्थ लेते हैं, ठीक है, दिस इज अर्थ, और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट इज अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, लेट्स से अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस, दिस इज center of earth rotating about its axis with angular velocity omega, और r जो है वो उसका रेडियस हो जाएगा, r जो है वो इसका रेडियस हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग फील नहीं करते हैं, लेकिन जब अर्थ रोटेट करता है ना, आपको मालूम अर्थ रोटेट करता है तो हम भी उसके साथ रोटेट करते हैं, फील नहीं कर पाते, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका मास हम ले लेते हैं m, ये पर्सन है, इसका मास m ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो एक लैटिट्यूड पे है, और वो लैटिट्यूड कितना बन रहा है, लेट्स से वो लैटिट्यूड बन रहा है लेट्स से थीटा, थीटा लैटिट्यूड हो गया, थीटा इज लैटिट्यूड, मालूम है लैटिट्यूड क्या होता है। अब अगर एक बात बताओ, अगर हम अर्थ सरफेस पे हैं और अर्थ रोटेट कर रहा है तो हम भी साथ में रोटेट कर रहे हैं, फील नहीं करते, बस रोटेट तो हम भी कर रहे हैं ना साथ में, ठीक है। चलो रोटेशन बनाते हैं अर्थ का, तो जब अर्थ रोटेट करता है ना तो हम भी क्या करते हैं, अर्थ के साथ में रोटेट करते हैं लाइक दिस वे, वी आर ऑल्सो रोटेटिंग लाइक दिस वे, और हम एक कुछ रेडियस बना लेते हैं दैट इज आर, हमको रेडियस बना लेते हैं लेट्स से आर। तो एक बात बताओ, जस्ट लाइक मेरी गो राउंड, आप कभी मेरी गो राउंड में बैठे होंगे झूले में, तो जब बहुत तेजी से वो रोटेट करता है तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेरी गो राउंड। तो जब मेरी गो राउंड घूमता है ना, आप उसमें बैठे हुए हो तो आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, आप बिल्कुल सेंटर से अवे जाते हो, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन इधर है जस्ट हियर दिस पर्सन, तो ये जो पर्सन जब अर्थ रोटेट करेगा तो ये पर्सन भी साथ में क्या करेगा, ये पर्सन भी साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील करेगा, और उसे लगेगा कि मैं सेंटर से अवे जा रहा हूं, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत फॉर्मूले होते हैं, mv स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बात समझ में आया। सो ये जो पर्सन था एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये बात समझ में आया। यस। अच्छा, तो ठीक है, तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, हम अर्थ पे रोटेट कर रहे हैं, अर्थ पे बैठे हुए हैं, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हम सेंटर सर्कल बना रहे हैं और सर्कल से आगे जाने की कोशिश करेंगे ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके नाउ। लेकिन एक बात बताओ, वो तो ठीक है सब, लेकिन अर्थ अट्रैक्ट किधर करेगा, अर्थ किधर अट्रैक्ट करता है, ठीक है तुम सर्कल कर रहे हो, तुम रोटेट कर रहे हो अलॉन्ग विद अर्थ, वो बात की बात है, छोड़ो। और तुमको अट्रैक्ट किधर करता है, और तुमको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू mg। इसका मतलब जब हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं तो हमारे ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक तो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सर्कल से अवे होता है, और एक दूसरा लगता है जो सेंटर की तरफ पुल करता है, दैट इज वेट, वो होता है वेट, दैट इज ठीक है, जो सेंटर से अवे लगता है दैट इज इक्वल टू वेट, ठीक है ना। उसको ये एक फोर्स इधर लग रहा है, पहले बता हमारे ऊपर दो फोर्स क्यों लग रहे हैं, ये बात समझ में आया। सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वापस एक्सप्लेन करो ना। अच्छा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, देखो
जैसे आपने मैरी गो राउंड में बैठे होंगे ना, जैसे बच्चे होते हैं मैरी गो राउंड में बैठे हुए हैं, ये मैरी गो राउंड है लेट्स से, इसमें किड्स आर सिटिंग हियर, ठीक है, किड्स बैठे हुए हैं और ये जो मेरी गो राउंड है बहुत ये घूम रहा है बहुत जोर से, तो पर्सन को क्या लगता है कि वो सेंटर से अवे जा रहे हैं। Why? Because सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप मिक्सचर ग्राइंडर में देखते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर जब घूमता है तो पार्टिकल्स किधर जाते हैं, अवे जाते हैं फ्रॉम द सेंटर। आप वॉशिंग मशीन में देखते हैं, जब वॉशिंग मशीन में स्पिनर होता है तो क्लोथ अवे जाते हैं फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज क्योंकि वो रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ऑल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम भी वही करेंगे ना, हम भी अर्थ के सरफेस पे बैठे हैं, वी आर ऑल lying on the surface of earth and we are performing circular motion। हाँ, ये अलग बात है कि देखो, ये अलग बात है कि जो इक्वेटर पे होगा उसका सर, जो ये 3 पर्सन है, सपोज कर लो पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी, तो जो ये वाला पर्सन है ना, ये बड़ा सर्कल बनाएगा अपने सर्कल का, ये जो दूसरा है वो थोड़ा छोटा सर्कल बनाएगा, यही है ना, बस इतना ही फर्क है। और ये वाला पार्टिकल बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा। तो लाइक दिस पे जो जो पर्सन है वो सब सर्कुलर मोशन करते हैं, एनी पर्सन दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबका रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्सिस तो कॉमन होगा ना, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो पार्टिकल हम हम हैं, मतलब एनी पर्सन परफॉर्मिंग स्टार्टेड परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग विद द अर्थ, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो बाहर जाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सो कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो वो सेंटर से अवे जाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन अर्थ हमको अट्रैक्ट करके रखता है, अपने पकड़ के रखता है अर्थ हमको, तो अर्थ हमको अपनी तरफ पुल करता है सेंटर, टुवर्ड्स इट सेंटर। अब हमारे ऊपर दो फोर्स लग जाते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा क्या लगता है, वेट, जो सेंटर की तरफ है। दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। ये समझ में आ रहा है? गॉट इट? सेंट्रीफ्यूगल क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? लॉ पैरेललोग्राम बना लेते हैं। लॉ पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ है ना आपने? लॉ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर आएगा? इट विल कम हियर। रिजल्टेंट फोर्स विल कम लाइक दिस वे, ये होता है रिजल्टेंट वेट डब्लू थीटा। तो डब्लू थीटा क्या होता है? वो अपैरेंट वेट होता है, दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट होता है mg थीटा। थीटा मतलब एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा। थीटा लैटिट्यूड पे बन रहा है ना, देखो यहाँ पे थीटा लैटिट्यूड बन रहा है, थीटा इज द लैटिट्यूड हियर। तो आर यू गेटिंग? हमने दो फोर्सेस को ऐड करने की कोशिश किया और जो उसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है? वो तुम्हारा डब्लू थीटा आ रहा है, मतलब अपैरेंट वेट। तो आंसर इज अपैरेंट वेट डब्लू थीटा। ये बात क्लियर हुआ? डब्लू थीटा मतलब अपैरेंट वेट ले लिया हमने, मतलब एक्चुअल वेट तो नहीं है ना, एक्चुअल वेट तो हमारा डब्लू है ना, और थीटा मतलब वो पर्सन जो है वो लैटिट्यूड थीटा पे है, तब उसका अपैरेंट वेट। एक्चुअली हम कभी अपना एक्चुअल वेट फील नहीं करते, रिमेंबर, हम कभी भी अपना एक्चुअल वेट फील नहीं करते, हम अपना एक्चुअल वेट से थोड़ा सा कम फील करते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप 60, हाँ रिजल्टेंट लॉ पैरेललोग्राम से निकाला, हाँ बोलिए। यस यस सर वो आया कैसे पर लॉ पैरेललोग्राम से निकाला, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक वेट, उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। लॉ पैरेललोग्राम में पढ़ा था ना, अगर कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकाल देते हम लोग इस तरह से निकाल लेते थे, रिजल्टेंट इधर हो जाता था, एंगल थीटा रहता था, किया करते थे ना हम लोग, वैसे किया हमने यहाँ। समझा। ठीक है, अच्छा रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये एंगल कितना बनेगा? यस, बी नीड एंगल, ये पूरा जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? यस, ये थीटा होगा तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, थीटा थीटा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा?
टोटल एंगल कितना आएगा बच्चे? ये थीटा हो गया, इधर का थीटा हो गया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। 180 minus theta. हाँ वेरी गुड, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, करेक्ट। तो ये एंगल पूरा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एक काम करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? दैट इज अंडर रूट ऑफ A square A plus B square plus 2AB टू ए cos बी theta. कॉस थीटा। तो हम लोग यही फॉर्मूला कर लेंगे। तो जो अपेरेंट वेट को हम लोग रिजल्टेंट ले लेंगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दो फोर्स है, एक एम जी है, दूसरा क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा। इज इट क्लियर? कॉस 180 डिग्री। अच्छा वेट को क्या लिख सकते हैं, एम जी थीटा, एम जी थीटा। तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर आर जी ओमेगा स्क्वायर। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? यस, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। एक काम करिए आप लोग, पहले इसको, अच्छा वेट वेट, m कैंसिल हो जाएगा तो जी थीटा कितना हो जाएगा, m कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर, नहीं m स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक मिनट, m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ। तो क्या आएगा, जी स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, देखो बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 10⁻⁵। ओमेगा अगर 10⁻⁵ के ऑर्डर का है तो ओमेगा रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा, -20, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, निग्लेक्टेड, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, -20 हो जाएगा ना। -5 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20। -20 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो निग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या रह जाएगा, ओनली इधर रह जाएगा दैट इज 2m, m तो चला गया, एक मिनट, 2m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ना हमने, तो क्या बचेगा, m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो -2 आर जी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। दो वन थिंग पहले कॉपी करो फिर कंप्लीट करते हैं। कॉपी दिस वन, रोटेशन ऑफ अर्थ। लास्ट में क्या, अंडर रूट जी स्क्वायर -2। कहाँ 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 2g ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा है ना, m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ना। हाँ ठीक है, फिर इतना है एक्चुअली। नहीं ये भी सॉल्व करना है, इतना कर तो लो पहले। आप लोग लिख लिया क्या पूरा, डायग्राम वगैरह हो गया? सर 16 तारीख हाँ से सर लिख लिया। ऑफलाइन है क्या सिर्फ? हाँ, सर टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग आपको जगदीश सर बता पाएंगे, अभी डिसाइड नहीं किया है, बता देंगे टाइमिंग जगदीश सर। सर इवनिंग को रखो ना सर। हाँ ठीक है, देख लेते हैं, इट इज नॉट डिसाइडेड येट, लेट कंफर्म विद जगदीश सर। जगदीश सर को जानते हैं ना आप कि नहीं? नो सर। अच्छा उनसे जरा एक बार मोबाइल नंबर बात करना, नंबर होगा उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे, जस्ट ट्राई टू टॉक टू हिम, ठीक है? क्योंकि सर वो लेकिन कॉलेज रहते हैं ना इसलिए। हाँ अभी तो टाइम है, रुक जाओ ना, अभी तो टाइम बहुत है ना, मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा, ठीक है? हाँ अच्छा, तो आपने ये सब डायग्राम वगैरह हो गया आपका? यस सर।
already done the diagram, so I will scroll it. So please scroll. Take G common. Take G common. G कॉमन लिया, रूट को क्या लिख दिया, रेशियो पावर हाफ। बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, n will come here is equal to 1 plus nx. Two will come this side, it will multiply here. ये कितना हो जाएगा, g थीटा इज इक्वल टू g 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा अपॉन g, और g को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, g थीटा इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा. हॅलो, हर्षदाची पॅरेंट्स बोलता ना? तर मी डी.वाय. पाटील कॉलेज अकोटमधून बोलतेय. हर्षदा आता 12वी सायन्सला शिकते का? हो हो, तर मग अशा मुलांसाठी आता 12वी हाँ अशा मुलांसाठी आपण एक फास्ट ट्रॅक कोर्स सुरू करतो, म्हणजे तो 10 फेब्रुवारी पासून सुरू होतो. मग फेब्रुवारी ते एप्रिल म्हणजे बोर्डाच्या परीक्षेपर्यंत हा कोर्स चालू आहे, जवळजवळ 3 महिने. समझा यहाँ तक कैसे है? तर मी याच्यामध्ये मुलांना शिकवलं हाँ. पाहिजे केमिस्ट्री मॅथ्स. अच्छा वो ट्रायंगल देखो, जो ऐसे ट्रायंगल बन रहा था ये, सगळे विषय आपण त्यांना परत एकदा शिकवणार. ये थीटा था, ये आर था सर्कल का, 5 दिवस लेक्चर चालू. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो ये इससे सर्कल बन रहा था लाइक दिस वे, इट्स अ सर्कल लाइक दिस वे. ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस वन हियर. माहिती वगैरे घेण्यासाठी कॉलेजमध्ये येऊ शकता. ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, दिस वन हियर, ये वाला ट्रायंगल. कारण कसं तो ये कैपिटल आर है. जस्ट ये समझने की कोशिश करिए. आई विल टेक 2 minutes, लेट मी कंप्लीट इट. आप 2 मिनट रुकिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. Yes. हाँ, एक्चुअली जो अर्थ का हमारा इस तरह से बन रहा था ना, दिस वन ईयर, और इस तरह से सर्कल बन रहा था लाइक दिस वे, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा था ईयर लाइक दिस वे. तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्मॉल आर की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू, ऐसे रेडियस बन रहा था सी ईयर, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था ईयर, तो रेडियस कैसे निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है, दिस इज इक्वल टू रेडियस. तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, आर cos थीटा. तो स्मॉल आर की जगह चाहो तो आर cos थीटा लिख दो, तो जी थीटा क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर cos थीटा एक पहले से प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा. दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कॉपी डाउन अप टू हियर. ठीक है, आप लोग का दूसरा लेक्चर भी है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए. डेरिवेशन खत्म हुआ, एक बार पढ़ना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा रिकॉर्डिंग. ठीक है, Thank you. थैंक यू. हाँ बच्चा Thank बोलो. you. हाँ सर बोलिए. आपने आज ऑफलाइन में किधर तक पढ़ाया था? ऑफलाइन में इसको डिस्कस किया है, और थोड़ा सा मैंने 10 मिनट और पढ़ाया है, इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू कैन कम. ओके सर.
Thank you, sir. Thank you.